गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम देख रहे थे मेथड्स ऑफ सोविंग। तो उसमें सोविंग सीड्स मैनुअली में देख रहे थे। तो इसमें देखिए कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं, हानियाँ हैं, वो क्या क्या हैं देखिए। इट रिजल्ट्स इन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड। इससे जो है बीजों का असामान्य बंटवारा होता है, असामान्य छिड़काव होता है, इधर उधर मतलब बेतरतीब बीज रह जाते हैं। अब सेकंड देखिए, द सीड्स में नॉट गेट देयर राइट डेप्थ फॉर जर्मिनेशन। और बीजों को उनकी प्रॉपर गहराई में नहीं पहुंच पाते हैं जो कि जर्मिनेशन के लिए आवश्यक होता है। एंड देयर फोर कैन बी, और इस प्रकार वे कैन बी इजिली इटेन अप बाई द बर्ड्स, वह आसानी से उनको पक्षियाँ खा जाती हैं। मेज, व्हीट एंड बाजरा आर सोन बाय दिस मेथड। और इस विधि से, इस प्रक्रिया से मक्का, गेहूं और बाजरा बोए जाते हैं। अब देख लीजिए सोविंग सीड्स मैकेनिकली। बीजों को मशीनों के द्वारा कैसे बोते हैं तो देखिए, सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोविंग ऑन ए लार्ज फील्ड विद ट्रैक्टर्स। और सीड ड्रिल एक मशीन होती है जो कि ट्रैक्टर के द्वारा बड़े खेतों में बुआई में प्रयोग में आती है। इट इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड ऑल टाइप्स ऑफ सीड्स एक्सेप्ट वेरी लाइट वेट कैन बी सोन बाय दिस मेथड। और यह बहुत ही आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। और इसमें इस तरह के सभी प्रकार के जो बीजें हैं वह बोई जाती हैं, केवल बहुत ही हल्के भार वाले बीजों को छोड़कर इस मेथड से सभी बीज बोए जा सकते हैं। इट आल्सो प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ सीड्स ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। और यह जो है बीजों के असामान्य डिस्ट्रीब्यूशन वितरण को भी रोकता है। देयर शुड बी एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स एज इट प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। और इसमें जो है बीजों का बीजों के बीच में उचित दूरी होनी चाहिए, जिससे कि उन एक स्थान पर बहुत सारे पौधे जो है पौधों की भीड़ न होने पाए, एक स्थान पर ज़्यादा पौधे न लग पाए, इसको रोकता है। इट एंश्योर्स सफिशिएंट सनलाइट, इनफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर ग्रोविंग प्लांट्स। इससे जो है पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, पर्याप्त पोषक तत्व और जल मिलता है बढ़ते हुए पौधों को। दिस मेथड इज बेटर देन ब्रॉडकास्टिंग एज द सीड्स आर सोन एट रेगुलर इंटरवल्स एंड एट अ प्रॉपर डेप्थ। और यह जो मेथड है, विधि है, वह छिड़काव विधि से अधिक अच्छी है, क्योंकि इसमें जो बीज हैं वह नियमित अंतराल पर होते हैं और उचित गहराई पर होते हैं। अब नेक्स्ट मेथड देख लीजिए सोविंग ऑफ सीड्स का। सोविंग सीड्स बाय ट्रांसप्लांटेशन। और बीजों की बुआई जो है उसको अपरूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे बोलते हैं, उसको ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। देखिए इसमें क्या, सर्टेन सीड्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इन द फील्ड। कुछ जो बीज हैं उनको सीधे खेत में नहीं बोते हैं। सीड्स आर फर्स्ट सोन इन द नर्सरीज एंड आफ्टर जर्मिनेशन सीडलिंग्स आर डायरेक्टली टेकन टू द फील्ड। बीजों को पहले नर्सरी में बोया जाता है और अंकुरण के बाद जो अंकुरित पौधे हैं, सीडलिंग्स हैं, वे उन्हें सीधे खेत में बोया जाता है। दिस इज नोन एज ट्रांसप्लांटेशन। और इस प्रक्रिया को पौधारोपण बोलते हैं या ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। द प्लांट्स विच आर सोन बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड आर राइस, चिलीज, ब्रिंजल, टोमेटो एंड ओनियन। और वे पौधे जो कि इस मेथड से पौधारोपण विधि से बोए जाते हैं वे क्या हैं, वे जैसे धान, मिर्च, बैगन, टमाटर,
और प्याज हैं। अब देख लीजिए आगे स्टूडेंट्स, इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी, और मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाते हैं, तो देखिए इसमें क्या है। प्लांट्स कीप यूटिलाइजिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर ग्रोथ। पौधे मिट्टी से अपने ग्रोथ के लिए पोषक तत्वों का उपयोग करते रहते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, और भिन्न भिन्न फसलों को भिन्न भिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अ पर्टिकुलर क्रॉप रिक्वायर्स द सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और एक विशेष प्रकार की जो फसल है उसे सेम उसी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब आगे देखिए, और एवरी टाइम इट इज कल्टिवेटेड, और जब तक इसकी मड़ाई नहीं होती है तब तक उसे एक सेम प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। दिस रिजल्ट्स इन द डिप्लीशन ऑफ दोज न्यूट्रिएंट्स, और इससे उस प्रकार के पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी हो जाती है। दो न्यूट्रिएंट्स व्हेन सेम क्रॉप नीड्स टू बी कल्टीवेटेड अगेन, और इससे जो है उसी फसल को दोबारा उगाने पर उसमें उस पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। हेंस दे हैव टू बी रिप्लेनिश्ड बाई एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र, इसलिए उन्हें उनकी क्षतिपूर्ति करने के लिए उन्हें खाद या उर्वरक डालना पड़ता है। अब देख लीजिए आगे स्टूडेंट्स, यह मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या हैं। मैन्योर मीन्स देसी खाद को बोलते हैं, फर्टिलाइज़र उर्वरक हैं। देखिए, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इज कॉल्ड मैन्योर। वे कार्बनिक पदार्थ जो कि मृत पौधे और जंतुओं के सड़ने से, उनके वर्ज्य पदार्थों के सड़ने से बनते हैं, उन्हें खाद कहते हैं। प्लांट एंड एनिमल वेस्ट आर डंप्ड इन ए पिट, पौधे और वनस्पतियों और जंतुओं के जो वर्ज्य पदार्थ हैं वह एक पिट में, गड्ढे में डाल दिए जाते हैं एंड अलाउ टू डिकम्पोज बाई माइक्रोब्स, और वह माइक्रोब सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं या सड़ा दिए जाते हैं। वाटर इज स्प्रेड ओवर द पिट टू कीप इट मॉइस्ट, और गड्ढे के ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है इसको नम रखने के लिए। आफ्टर अबाउट 3 months, लगभग 3 महीने बाद, ए डार्क ब्राउन मैन्योर आल्सो कॉल्ड ह्यूमस, और 3 महीने के बाद एक गाढ़ा भूरे रंग का खाद जिसे ह्यूमस भी बोलते हैं वो प्राप्त हो जाता है। ह्यूमस इज ऑब्टेन्ड विच इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, और जो इसमें कि कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा होते हैं, रिच में ज़्यादा होना। देन द डिकम्पोजिशन इज कास्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिम्स, और जो अपघटन है वह कुछ जीवों के द्वारा होता है, सूक्ष्मजीवों के द्वारा होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, जीवाणु। द बैक्टीरियम डिकम्पोजेज द अनडाइजेस्टेड सेलुलोज, और जीवाणु व अपच सेलुलोज को अपघटित करता है, नाइट्रोजन को एंड फास्फोरस, टू यूजफुल न्यूट्रिएंट्स विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाई द प्लांट्स, और जो जीवाणु जो होता है वह अपच सेलुलोज को, नाइट्रोजन को और फास्फोरस को लाभदायक पोषक तत्वों में बदल देता है जो कि पौधों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।